कि राम मंदिर से देश का, समाज का भला होगा कि नहीं, ये प्रश्न भी पूछा गया। कम से कम 64 से 65% रिस्पोंडेंट्स थे 1,18,000 पर्सनल इंटरव्यूज में से, जिन्होंने कहा हाँ देश के लिए अच्छा है। ये दो आंकड़े एक तरफ है, एक आपका क्लेम है कि इस सब से कुछ हुआ नहीं, तो ध्यान भटकाने के लिए ये सीएए का रूल नोटिफिकेशन लाया गया। एक मिनट, सरदार आरपी सिंह, एक्ट पास हुआ नहीं, एक्ट लाया गया 2019 में, पास हुआ 2020 में, रूल नोटिफिकेशन अब 2024 के चुनाव से पहले किया जा रहा है। तो ये चुनावी दाव है कि नहीं है, ये सबसे पहला प्रश्न। दूसरा, ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया जा रहा है, ये दूसरा प्रश्न। अनंत, सबसे पहली बात ये समझे कि ये जो कह रहे हैं कि लोगों ने नकार दिया, अरे अभी हाल में 3 विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, आपको नकारा, हमको आशीर्वाद दिया, आप सब मुद्दे लेकर गए थे वहाँ पर। और अभी लोकसभा चुनाव हो जाएगा, उसमें भी लोग उत्तर दे देंगे। कोई आपके पास कोई नया थर्मोमीटर है जहाँ लोग अभी कहाँ वोट देने जा रहे हैं वो आपने बता दिया, परंतु इनके पास कोई और अलग प्रकार का थर्मोमीटर है तो उससे जानकारी दे देंगे क्या जानकारी है। इनका राम के नाम पे नकार दिया, पुलिस और ईडी सीबीआई के नाम पे नकार दिया। 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा। बीच में ना बोले, देखिए बीच में ना बोले, ये ना करे प्लीज, थोड़ा शिष्टाचार आपसे आग्रह है, आप सबसे प्लीज। जी आरपी सिंह बोले जी। दूसरी बात सीए के मामले में 2020 के अंदर कानून पास हो गया, उसको जो उसके रूल्स हैं वो अभी आए हैं। वो लोग 2014 से पहले के जो लोग यहाँ पर है उनके लिए है, और वो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। ये हवा खड़ा कर रहे हैं और कुल मिलाकर 30,000 की संख्या है, ये जानकर एक हवा खड़ा कर रहे हैं। और ये किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, देश में किसी के खिलाफ नहीं, ये उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। उनको एक नेचुरल कोर्स के अंदर जल्द से जल्द उनको सिटीजनशिप मिले। और इसके कारण से ये भी बड़ा स्पष्ट कर दूँ कि मुसलमानों की सिटीजनशिप रुक नहीं रही अगर वहाँ से कोई आएगा। अदनान सामी सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। ऐसे जो लोग आएंगे उनका एक अलग कोर्स है, उनका अलग तरीका है, परंतु एक जो 2014 से पहले के यहाँ पे आगे उनको सिटीजनशिप मिल जाए, इसमें क्या बुराई है। जिन्होंने कभी देखा नहीं ना सिखों की बेटियों के साथ, सिखों के साथ क्या हाल होता है। 20 लाख सिख थे 1947 के समय में जब बंटवारा हुआ, एक सेकंड दे दिए, जब बंटवारा 20 लाख सिख थे पाकिस्तान में, आज कुल मिलाकर 6,934 सिख है। तो दिखता है कि वहां पर क्या दुर्दशा हो रही है हमारे लोगों की। हमारे ननकाना साहब पे गोलियां चलती है, पत्थरबाजी होती है हमारे यहाँ। तो मेरा एक प्रश्न है आरपी सिंह जी, इससे पहले कि अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग जी, मुझे बस एक प्रश्न पूछने दीजिए आरपी सिंह जी से कि अगर ये ऐसा है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो नागरिक आए हैं, ये नागरिकता कानून उनके लिए ही है, तो फिर ये मार्च 2024 तक इसकी रूल नोटिफिकेशन क्यों 4 साल तक कोई रूल नोटिफिकेशन नहीं हुई? क्या 4 साल तक ये प्रताड़ित नहीं थे? 4 साल से ये करीब 30,000 की संख्या जो है 10 साल से भारत में है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पाई है, उनके घरों में वहां पर सांप बिच्छू घूमते हैं, ऐसी जगहों पर इनको रखा गया जब बिजली नहीं है। तो 10 साल से क्या ये प्रताड़ित नहीं थे? जी अनंत, आपने बिल्कुल ठीक है, परंतु आप भूल रहे इसी काल के बीच में कोरोना भी आया और कोरोना के बाद की भी जो दिक्कतें रही उसको रिजॉल्व करते समय लगता है। और ये इस प्रकार नहीं, और इसमें फीडबैक भी लिया गया कई लोगों से, और एक पूरा एक मकूल सिस्टम, जो पक्का सिस्टम, वो लागू किया गया ताकि कल दिक्कत ना हो किसी को, जो जिनको सिटीजनशिप मिल जाए उनको दिक्कत ना हो। ये पूरा प्रोसेस उसको लागू किया गया। परंतु मैं जो बात कर रहा हूँ, ये खाम में मुसलमानों को डराने के लिए, वोट बैंक के चलते हुए डराने के लिए डुगडुगी सी बजा रहे हैं कि नहीं सीए से आपकी नागरिकता चली जाएगी, देश के मुसलमानों की नागरिकता चलेगी। किसी भी हिंदुस्तानी की नागरिकता सीए से जाने वाली नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट रहे। मैं आपके चैनल से व्यूअर्स को और देश के सब नागरिकों को अपील कर रहा हूं कि ये जो डरा रहे हैं, इनके डर में मत। तो आपका ये कहना है कि कोई भी हिंदुस्तानी गैर हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगा, लेकिन जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है वो हिंदुस्तानी भले हो जाएंगे। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते थे, ऋषि मिश्रा, उसके बाद आपके पास आता हूं। जी अनुराग। देखिए कमाल की बात है, 4 साल तक इन्होंने पता क्यों नहीं किया, इंतजार कर रहे थे चुनाव आएगा, उसके बाद तुरंत चुनाव के हम 4-5 दिन पहले अनाउंस करेंगे, हमारे वोटर बनेंगे, हम इनको वोटर अपना बनाएंगे। यही मानसिकता थी आपकी ना, राजनीतिक मानसिकता। अरे भैया, आप हिंदुस्तानियों का सम्मान कितने लोग हैं पूरे देश में? अच्छा रुके, उनको बोलने दीजिए, अपने हिंदुस्तानियों का तो सम्मान कर लीजिए। अपने हिंदुस्तान में जो सिख है उनको तो सम्मान कर लीजिए। जिनको खालिस्तानी बताते हो आप, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे आप।
हिंदुस्तान में किसान लाठियां खाता है कि उसके रास्ते में कील कांटी बिछाते हैं? अपने हिंदुस्तानी है वो, पहले से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं आप क्या? आप यहाँ बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, उनका सम्मान कर पा रहे हैं क्या? इस हिंदुस्तान की बेटियों को पार्लियामेंट के सामने 500 मीटर दूर पे घसीटा गया, पहलवान बेटियों को, वो उनका सम्मान नहीं कर पा रहे आप? मणिपुर की बेटियों का सम्मान नहीं कर पाए, वो अपनी हिंदुस्तानी बेटी नहीं थी क्या? कमाल की बात करते हैं आप भी। चलिए अब आरपी सिंह को जवाब देने दीजिए। आरपी सिंह को जवाब देने दीजिए। देखिए अब आप रुकिए, अब आप नहीं अब अनुराग जी अब आप रुकिए, अनुराग जी अब आप रुकिए, अनुराग जी अब आप रुकिए, देखिए नहीं अब आप रुकिए, सरदार आरपी सिंह जवाब दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा अनुराग जी, आप लखनऊ में ज्यादा रहते हैं लेकिन दिल्ली आते रहते हैं, अगली बार दिल्ली आइएगा मुझे एक फोन घुमाइएगा, मैं आपको लेकर चलूंगा सर। एक अफगान सिख कॉलोनी है, रुकिए नहीं रुकिए तो सही। अब आप मेरी बात सुनेंगे? देख मैं भी चिल्लाने को मैं भी चिल्ला सकता हूँ, चीखने को मैं भी चीख सकता हूँ, चिल्लाने को मैं भी चीख सकता हूँ। अनुराग जी मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली में एक अफगान सिख कॉलोनी है, सुनिए 1990 में उनको यहाँ पर लाया गया था। अब आप मेरी बात सुनिए, सुनने का मादा रखते तो सुनिए। 1990 में उनको यहां पर लाया गया था, मनमोहन सिंह जी वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आप लोग वो अफगानिस्तान में लड़ाई की वजह से, वहां पर युद्ध की वजह से, प्रताड़ित होने की वजह से यहां शरण लेने के लिए आए थे। आज तक शरणार्थी बने हुए हैं, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली है। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे सिर्फ मैकेनिक का काम या कोई वोकेशनल काम कर सकते हैं, कोई भी क्वालिफाइड जॉब नहीं कर पाते हैं। यह अफगान सिख कॉलोनी आज भी दिल्ली में मौजूद है, यही अरविंद केजरीवाल के शहर में, यही भारत बीजेपी के शहर में, यही हमारे शहर में आज भी मौजूद है और मैं प्रत्यक्ष देखकर आया हूं। तो क्या उनकी जिंदगियां नहीं है? उनको तो तब लाया गया था जब बीजेपी पावर में भी नहीं थी। ऐसे लोग जो यहां आए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली है क्योंकि कोई कानून नहीं है, कोई आधार नहीं है कि इन्हें क्यों दिया जाए नागरिकता कानून। और सीएए ही इसका आधार था, इसको संशोधन किया गया। 31 दिसंबर 2014 डेट है, मैं फिर आपको बता रहा हूं 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोग ही इसके अंडर आते हैं। अनुराग भदौरिया आपको जो भी कहना है कहिए, लेकिन भ्रांतियां ना फैलाएं, भ्रांतियां ना फैलाएं सर। आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है, आप बीजेपी पर तंज कसे लेकिन भ्रांतियां ना फैलाएं, भ्रांतियां ना फैलाएं। आप एक बात बताइए, एक बार भी मोर्चा लेकर खड़े हुए कि कितने सारे रोहिंग्या घुस आए हैं, जो अवैध रूप से घुस आए हैं, जो शरणार्थी नहीं है, घुसपैठी है, उनके खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी गई है? आज तक एक मुहिम छेड़ी गई और आपने शरणार्थियों और घुसपैठियों को एक कर दिया। ये कहां से